यात्रीगण कृपया ध्यान दें। सिलेंडर मिला आगे सर, आगे सिलेंडर मिला तुम्हें 92,000 मीटर सिलेंडर मिला 92,000 आगे देवी आज भी आगे सिलेंडर चाहिए। जरूरी समझ क्या बोला था? मैं एक चीज बता रहा हूँ, सम्मान किसी को बुरा ना लगे, मैं बोल देता हूँ। उन्होंने बोला था दुनिया भर के मुसलमान अगर एक हो जाए, दुनिया भर के मुसलमान अगर एक हो जाए तो हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। कोट एंड कोट ये हमने नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं। बस एक नाम से खड़ा इजराइल के साथ। जय श्री राम सनातनी भाई लोग। दोस्तों आज का डिबेट बहुत शानदार होने वाला है। दोस्तों आज बीच डिबेट में जो एसपी प्रवक्ता है वो बीच डिबेट में गोदी एंकर और जो बीजेपी के कुछ चाटुकार प्रवक्ता उसको बीच डिबेट रेल दिया। आप लोग भी देख लीजिए कैसे आज बीच डिबेट में जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कैसे बीच डिबेट में रेल देता है गोदी एंकर और जो बीजेपी प्रवक्ता को। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, तो प्लीज़ अपना वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना डरे के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। सिलेंडर मिला आगे सर, आगे आज भी आगे सिलेंडर मिला तुम्हें। आज भी 92,000 मीटर सिलेंडर मिला 92,000 आगा देवी आज भी आगे। ईरान से भीख में सिलेंडर चाहिए। गैस से ही बना था। ईरान से भीख में सिलेंडर चाहिए। थोड़ा खा रहे हैं बढ़िया, इजराइल बिरयानी दबा रहे हैं। अमित भाई एक काम करते हैं आप सब गैस एक मिनट, ये जो गैस आई है ना ये मोदी जी की एलपीजी है, यूज मत करना अब इसको। जैसे आपने बोला था ये तो वैक्सीन मोदी जी की वैक्सीन है, अब ये मोदी जी की एलपीजी है, आप यूज मत कैसे करना। हो गई? ये चुप है। अरे तो आप ही को प्रॉब्लम हो रही है ना, आप ही को प्रॉब्लम हो रही है। भीख से आगे 92,000 मीट्रिक टन आ गई है। नंदा देवी और शिवालिक दो आए हैं सर। भारत की जनता ने ईरानियों का साथ दिया। भारत की जनता ने ईरानियों का साथ दिया। ईरान ने हमें मदद करी है। मोदी तो इजराइल के साथ बस उनके पसीने मोदी छूट तो रहे हैं, बस करिए नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। अरे बस करिए भाई, मैं माफी सॉरी भाई पसीने मोदी छूट तो रहे हैं। नेतन्याहू के साथ खड़े नहीं हैं। भाई मैं सम्मान करता हूँ भाई, आप पसीना पोंछ लीजिए, पानी पी लीजिए बस। नरेंद्र मोदी हो गया। इजराइल के साथ खड़े हैं। बस एक एक करके आराम से कर्नल दान। इजराइल के फिर मैं साथ खड़े हैं। अंसार भारत की जनता मैं कह रहा हूँ अंसार भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। अंसार भाई ने आज मैं उनकी पाकिस्तान की खिलाफ लगा दी। आप पसीना पोंछ लीजिए अमीर भाई, बस करिए। इतना ईरान के साथ ईरान मुस्लिम मुल्क नहीं खड़े जितना आप खड़े हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। मुस्लिम मुल्क नहीं पूछ रहे ईरान को जितना आप सर खड़े हैं। चलिए हाँ मुस्लिम ने बोलिए, नहीं पूछ रहा। चलिए आप सर हो गया। नहीं हो गया अमीर भाई हो गया। एक मिनट एक करके आराम से एक चीज बस मैं ये भी क्लियर कर दूं सर, ये कल भी बात हुई थी, डिप्लोमेसी जनता के मूड के हिसाब से नहीं होती है। वैसे देखा जाए भारत के अंदर भी जनता का पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट रुख रहता है, यहाँ हमारे देश में भी। तो पाकिस्तान फिर आतंकी हमला क्यों करता है? अगर जनता के हिसाब से ही तय होता है सब कुछ, करता है ना फिर भी हमला, तो जनता के मूड के हिसाब से डिप्लोमेसी नहीं होती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर जनता की वजह से छोड़े थे तो धोखे छोड़े, बाकी क्यों नहीं छोड़े? अब तक क्यों अटके थे और 22 क्यों अटके हुए हैं? अगर जनता के मूड से ही छोड़ने थे तो सारे छोड़ देता। बस करिए कर्नल दान जी प्लीज सर, कर्नल दान जी। सबसे पहले तो जो गैस छोड़ी गई है वहाँ से, वो उन्होंने कोई मेहरबानी नहीं करी है। चल झूठा। यस, हमने उनके नौसैनिकों को बचाया। कोची में उनका जहाज उसको संरक्षण दिया और इन नौसैनिकों को अमेरिका के दबाव के बावजूद हमने उनको वापस किया। ठीक है, हमारा इजराइल भी दोस्त है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, बहुत सारे इजराइल के हथियार भारतीय सेना यूज करती रही है। और हमारे ईरान भी मित्र देश है, इजराइल मैं आगे बोल रहा हूँ और मेरे को इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं उस सेना से आता हूँ जहाँ पे एथिक्स को बहुत बड़ी वैल्यू दी जाती है। तो उस चश्मे से देखते हुए जो हमास ने किया इजराइल के ऊपर, वो जघन्य अपराध था, आतंकवाद था और इतनी बर्बरता वहाँ पर दिखाई गई, बहुत खराब हुआ। इजराइल ने जो हमास का पीछा करते हुए मासूमों को इस पैमाने पर मारा, बहुत ही बड़ा अपराध है। वही चीज़ ईरान में जो बच्चों के स्कूल पर हुआ अपराध है, और जो पाकिस्तान ने काबुल में कर दिया ये और भी बड़ा अपराध है। ठीक है, क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर हॉस्पिटल पे शायद इतने बड़े पैमाने पर पहला हमला हुआ और वो भी रोजे रमजान के। मैं कह रहा हूँ रमजान का पवित्र महीना है और एक हम सब सम्मान करते हैं भाई, हमारे मुस्लिम भाई जितने रोजे रख रहे हैं, रमजान का इतना पवित्र महीना है। और रमजान के पवित्र महीने में अमीक मेरे को लगातार पोस्ट आ रहे हैं, ट्विटर पर भी लोग पूछ रहे हैं वो अमीक भाई कि रमजान के पवित्र महीने में
कोई अगर देश किसी मुस्लिम देश किसी दूसरे मुस्लिम देश पर हमला कर रहा है, उसके खिलाफ बोल देने से आपका कौन सा वोट बैंक खिसक जाएगा? अमित भाई, अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं काबुल पर गलत हमला हुआ? मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, काबुल पे जो कायराना हमला निर्दोष बच्चों पे हुआ है, मैं बतौर भारतीय, बतौर समाजवादी पार्टी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। मैं भारत की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ अखिलेश जी क्यों चुप है सर? कि अफगानिस्तान की मदद करने के लिए अगर सेना भेज सकते हो तो सेना भेजो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वेरी गुड। मैं अखिलेश जी क्यों चुप है सर? आपको पता होगा ज्यादा, आप उनके क्लोज हैं। अखिलेश जी क्यों चुप है सर काबुल पे? नहीं, हम अखिलेश यादव जी ने भारत के प्रधानमंत्री से कहा है, पार्लियामेंट में आ जाइए, जहां पे आने का आपका काम है, आइए और पूरे देश दुनिया में जो हालत है इस पे भारत की सरकार का रुख रखिए। जहां हमें लगेगा कि हमें प्रधानमंत्री जी की मदद करनी है, कहीं वो डरे हुए हैं, हम उनके साथ खड़ेंगे। अमन भाई, डरने की जरूरत नहीं है, आप एक माहौल बनाइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं संसद में। ईरान पर आपने वेट नहीं किया था ना सर पीएम के बोलने का? ईरान पर आपने स्टैंड ले लिया था, इस पर सर आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं, बस वो आप भी जानते हैं, मजबूरी हो सकती है। ईरान पर आपने पहले ईरान पे हमने इंतजार किया कि भारत की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोले, तो क्या इजराइल? वो तो गए नहीं, तो इजराइल को ललकार के आ गए थे ईरान के खिलाफ। तो इजराइल तो मित्र देश है, आप इजराइल के तो खिलाफ हमारा ये कहना है कि देखिए, हम भारत गुट निरपेक्ष देश है, हमें किसी खेमे में नहीं खड़ा होना था। आखिर आज ईरान के सामने भारत को स्वार्थ होना पड़ा, आपको एम्बेसी जाना पड़ा, आपको साइन करना पड़ा, क्योंकि हमारे रिश्ते बेशक इजराइल में के भारत के स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, लेकिन ईरान पे डिपेंडेंसी हमारी भारत की नहीं की ज्यादा है। बिल्कुल, ईरान भी मित्र देश है, हमारी दोस्ती है, बिल्कुल ठीक है। हम उनसे रुपए नहीं, फिर मैं आ रहा हूँ प्रदीप, फिर मैं आ रहा हूँ प्रदीप। ईरान बहुत मित्र देश है, बिल्कुल माना, इसमें कोई दो राय नहीं बिल्कुल है। अमित भाई ठीक कह रहे हैं, सदियों से हमारा हमारा मित्र देश है ईरान। लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि खमेनेई हमेशा भारत के खिलाफ था, OIC, DIC और जो भी कोई सी है, तो ईरान 65-71, हाँ, सब हमेशा खमेनेई के आप ट्वीट देख लीजिए। एक पोस्ट बताऊं उनका, कोट एंड कोट बताऊं? जरूरी बताओ। खमेनेई ने क्या बोला था? मैं एक चीज बता रहा हूँ, सब सम्मान, किसी को बुरा ना लगे, मैं बोल देता हूँ। उन्होंने बोला था, दुनिया भर के मुसलमान अगर एक हो जाएं, दुनिया भर के मुसलमान अगर एक हो जाए तो हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, कोट एंड कोट। ये खमेनेई को बताइए, जो आप खमेनेई साहब, वो खमेनेई ने बोला था, जो वो क्या छोड़ देते हैं उस चीज को, छोड़ दे, लीडर है, लोगों की भावनाएं हैं, मैं उधर नहीं जा रहा। मारा गया उसके ऊपर क्यों आंसू बहाया जाए? जो हमारे को भाई लोगों की भावनाएं हैं, वो बाढ़ में जाए भावना यार, मारा नहीं गया, देश ज्यादा जरूरी है कि उनकी भावनाएं जरूरी है? अरे मारा ही तो क्या है? अरे तो क्या हुआ, वो बेकार आदमी था जो हमारे देश के खिलाफ था। सर